हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि ईपीएफओ ईडीएलआई यानी कि ईपीएफओ से लिंक एक जो इंश्योरेंस होता है उसका स्टेटस आप लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे चेक करें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि ये ईडीएलआई होता क्या है। हमने तो आज तक पेंशन सुना है, ईपीएफओ सुना है, पीएफ सुना है, लेकिन ये ईडीएलआई क्या है। ये ईडीएलआई जो हमारे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि ईडीएलआई होता है ईपीएफओ से लिंक्ड एक इंश्योरेंस होता है, जिसके तहत अगर किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का देहांत हो जाता है आकस्मिक, तो उसे जो है सरकार की तरफ से मिनिमम 2.5 लाख रुपया और मैक्सिमम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है, जो आपका पीएफ में जमा पैसा है उसके अलावा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ईडीएलआई क्या है। अब इस ईडीएलआई का जो स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो आप अपने पासबुक ओपन करके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे मैं इस वीडियो में आपको चेक करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके और वहां से आप ओपन कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि ये जो इंश्योरेंस वाला पैसा है ये कौन जमा करता है। मेरा तो सैलरी से कटता नहीं है, फिर जमा कैसे होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस का जो पैसा है ये कंपनी बियर करती है, कंपनी जमा करती है। ये एम्प्लॉयर पूरा का पूरा पैसा जमा करती है, और इसमें आपके सैलरी पे कोई इफेक्ट या आपके सैलरी में कोई प्रभाव नहीं दिखता है। तो वही मैं कह रहा था कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस का पैसा वो जमा कितना हुआ है, कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसका स्टेटस चेक करना है कि किसी का कुछ आकस्मिक कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको उस प्रॉब्लम के बाद कितना रुपये जो है इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए हम ओपन कर लेंगे epfindia.gov.in के साइट को। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मेंबर पासबुक वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मेंबर पासबुक, आपको यहाँ पे यूएएन नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शंस मिल जाएगा। यूएएन नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चरा डालने के बाद आपको साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। कैलकुलेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है ईडीएलआई कैलकुलेटर पे। ईडीएलआई कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सीधा सीधा आपको जाना है डिटेल्स अपना जो है डेट ऑफ एग्जिट पे डालना है। मतलब आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट जो है एक्सपेक्टेड डालना है कि कौन से डेट को आप एग्जिट होने वाले हैं या हो चुके हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट डालने सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे आपको नीचे देखिए एक विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिछले जो है 1 साल का वेजेज जो आपका जमा, पिछले 1 साल के वेजेस के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। तो यहाँ पे पार्ट बी में 2,02,902 रुपये दिखा रहा है, और ऊपर आप चेक करेंगे पार्ट ए में, तो पार्ट ए में आपको दिखाई देगा 60,000 रुपये। तो इसमें जो है विच ईबर इज हाईएस्ट, जो इसमें हाईएस्ट है वही आपका जो ईडीएलआई के लिए अप्लीकेबल होगा। तो इसमें पार्ट बी में हाईएस्ट आ रहा है तो पार्ट बी ही ये होगा। एक्चुअली ये 4-5 महीने का, 1-2-3-4-5 महीने का ही कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने सिर्फ चेक करने के लिए बताया हूँ। बहुत सारे लोग 9 साल 10 साल काम करते हैं तो उनका जो है हाईएस्ट 7 लाख तक का इंश्योरेंस बन जाता है। वो बेसिक सैलरी के हिसाब से और उनके जो काम करने का सर्विस ईयर है उसके हिसाब से उनका 7 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक का इंश्योरेंस अमाउंट बन जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे आप अपने ईडीएलआई का स्टेटस चेक कर पाएंगे। आपको इसमें समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस जो है हमारा कितना बैलेंस है वो दिखा रहा है नीचे, देख रहे हैं ना 27,594 रुपये। वो ऐसे दिखाता है कि जो नीचे जितना वेजेज है उसको सम करके उसको एवरेज निकाल लेता है, सबको जोड़ करके उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं सबका, जो पिछले 60 बोल रहा हूँ, पिछले 1 साल का वेजेज निकाल कर, वेजेज का सम करके उसका एवरेज प्रोग्रेसिव बैलेंस आप निकाल सकते हैं, और निकाल के इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा क्यों इतना खुद से मेहनत करने का, जब यहाँ पर ऑप्शन कैलकुलेटर दिया ही हुआ है तो वहाँ पे आप जाके, ये टेंटेटिव है,
आप टेंटेटिव लगभग लमसम है, ये लमसम अमाउंट आपको दिखाता है और एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रहता है, लमसम रहता है। तो आपको इसमें इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कैसे कैसे इसमें कैलकुलेशन हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो अमाउंट देख रहे हैं ना 5,403 कहाँ से आया है। तो ये जो वेजेज हमारा टोटल 4-5 महीने का आ रहा था 64,839 रुपये है ना, उसको डिवाइड कर दिया है ना 12 महीने से। चूँकि मेरा बेसिक जो है 15,000 है, लेकिन ये 4-5 महीने का ही बेसिक का सम किया है, तो 12 महीने से डिवाइड करने पे बेसिक सैलरी जो बन रहा है पेंशन, अपना पेंशन बोल रहा हूँ EDLI के लिए, वो 5,403 बन रहा है। लेकिन जिसका 12 का 12 महीने किसी ने नौकरी पूरा किया है, कंप्लीट किया है, वो मतलब बीच में गायब नहीं है, तो उसका अगर हम बेसिक जो निकालेंगे, एवरेज बेसिक निकालेंगे, तो टोटल बेसिक का सम करके 12 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 15,000 जितना भी उसका बेसिक हो, 7,000 हो, 5,000 हो, जो भी है उतना एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन चूँकि मेरा बेसिक ज़्यादा है लेकिन कम, देखिए कितना महीने को हो रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, ये 5 महीने का जो है मेरा बेसिक सैलरी का जोड़ लगाकर 12 महीने से डिवाइड कर दिया है, तो ये 1 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी निकल गया है। तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें कोई ये नहीं है, तो आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग को कैसे चेक करना है आपका EDLI का स्टेटस इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। धन्यवाद।